महात्मा गांधी के बारे में कुछ कहा है? आध्यात्मिकता लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए गांधी को महात्मा का नाम दे दिया। कैसे महान आत्मा हो गई वो? क्या किया उन्होंने? क्या तप किया उन्होंने? क्या सिद्धि थी उनके पास? बताओ। कल्ट है ना वो, जैसे ओशो का कल्ट था वैसे कल्ट बना हुआ है। वो कल्ट रूल कर रहा है तुमको इतने साल से, एक फेक बाबा का कल्ट। आध्यात्मिकता लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए गांधी को महात्मा का नाम दे दिया। कैसे महान आत्मा हो गई वो? क्या किया उन्होंने? क्या तप किया उन्होंने? क्या सिद्धि थी उनके पास? लाख टके की बात। महात्मा कैसे महान आत्मा को महात्मा, कैसे महान आत्मा, क्या तप था, क्या सिद्धि थी? पत्रकार साहब मुंह बाहे देखते रह गए, जवाब नहीं दे पाए। और मैं समझता हूं इस बात का जवाब भारत के अंदर छोड़िए, इस पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं दे पाएगा कि उन्होंने कौन सा तप किया था, क्या सिद्धि थी उनके पास। कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप लोगों ने एक फिगर बनाई, कल्ट फिगर। बस उसको पूजा जा रहा है। बहुत सारे लोग जो महात्मा गांधी को, सॉरी, मोहनदास करमचंद गांधी को पसंद करते होंगे, उन्हें मेरी बात बुरी लग रही होगी, पर रियलिटी है। तो हम तो महात्मा नहीं कहेंगे, जिसको कहना वो कहता रहे। ये झूठ, हमने क्या कहा, मैं सच बोलूंगा, झूठ बोलने के लिए नहीं। तो ये झूठ हमसे तो ना हो पाएगा, ठीक है। गोपीलाल पालीवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, राम राम आपको भी। और देखें आगे, तो जब इतनी सारी बातें कह दी, एजुकेशन सिस्टम, वाइट्स, इस्लाम, महात्मा, अब क्या करें? पागल कह दो ऐसे आदमी को, इतना पढ़ा लिखा है। ऐसे लोग अगर इसमें आने लगे अध्यात्म में तो कांड हो जाएगा। तो एक काम करो, पागल कह दो। हाँ, आइए, आज तक की न्यूज़ है साहब, सुनिए। आईआईटी वाले बाबा ने छोड़ा प्रयागराज महाकुंभ का आश्रम। महाकुंभ में आईआईटीएन बाबा के नाम से वायरल हुए अभय सिंह पर चले गए हैं। बीती रात जूना अखाड़े के आश्रम में अभय के माता पिता उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे थे, लेकिन तब तक अभय आश्रम छोड़ चुके थे। आश्रम में मौजूद दूसरे साधुओं के मुताबिक अभय सिंह लगातार इंटरव्यू दे रहे थे। इसका असर उनके दिमाग पर पड़ रहा था और उन्होंने मीडिया से कुछ ऐसी बातें भी कही जो उचित नहीं थी। आश्रम के साधुओं ने कहा कि अभय का दिमागी संतुलन अचानक बिगड़ गया, वो यहाँ नशा लेने लगे थे। उन्हें जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के पास भी ले जाया गया था। आचार्य के पास ले जाने वाले साधु बताते हैं कि अभय सिंह की मानसिक स्थिति देखकर जूना अखाड़े ने फैसला लिया कि उन्हें आश्रम छोड़ देना चाहिए और इसी के बाद देर रात को अभय आश्रम से चले गए। क्या बात है, गजब की कहानी है। हमें तो पता ही नहीं ऐसा क्या, कौन लेकर आया ये कि उनके माँ बाप आ गए, वो भाग गए, और जो है उन्होंने उल्टी सीधी बात करी, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, ऐसा आश्रम वालों ने निकाल दिया। आज तक है ये। हाँ, ये मत सोचिएगा कि मतलब कहीं से किसी ने बना दिया है। आज तक का ऑफिशियल ट्वीट है ये, ठीक है, ऑफिशियल ट्वीट है सर ये। सोचिए आप, क्या गजब, क्या अंधेर है साहब। चलिए, कहते हैं कि उनके आश्रम वालों का ये कहना, जिन्होंने उनको रखा था, कि वो पागल हैं, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। लोग इतने इंटरव्यू ले रहे थे, उससे दिमागी संतुलन बिगड़ गया। अच्छा, चलो जरा देखें। जूना अखाड़े के इसी 16 मणि आश्रम में आईआईटी बाबा अभय सिंह कुछ दिनों तक थे। लगातार मीडिया में सुर्खियों में रहे, ये भी आज तक ही है। हाँ, लेकिन अचानक ही यहां से गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, या फिर यहां से उन्हें कहीं भेज दिया गया। हमारे साथ उनके गुरु हैं सोमेश्वर पुरी जी महाराज, जो उन्हें लेकर के आए थे जब वो काशी में भटकते हुए नहीं मिले। करीब महीने भर साथ रहे, लेकिन इस कैंप में उन्होंने इंटरव्यूज दिए, बहुत वायरल हुए, लेकिन अचानक से अभय सिंह यहां से चले गए। सोमेश्वर पुरी जी है हमारे साथ। महाराज, स्वागत है आपका। आप उनके गुरु के तौर पर रहे कम से कम, जब से 40 दिन 45 दिन से आप साथ में रहे, आप लेकर के यहाँ पर उनको आए। तो वो कहाँ चले गए, क्या हुआ? अभय सिंह जो कि आईआईटी से इंजीनियर थे, वो यहाँ से कहाँ चले गए, क्या हुआ है उनके साथ? I met him about 40 days back, approximately, Kasi Ghats, and my immediate impression was he is a true seeker. उसमें ट्रू सीकर दिखाई दिया मेरे को, उनको थोड़ा ज़्यादा दिखता है। अंग्रेजी सुनी? हाँ, कहते हैं आई मेट हिम एंड आई फाउंड दैट ही इज अ ट्रू सीकर। वो सच में सत्य को ढूंढ रहा है और उसको ज्यादा दिखता है। So I sat near him, but I didn't speak. We don't disturb anybody unless people come and ask us. So he himself came to me. Said, "Baba, आप कहाँ से?" क्या है? मैं told him I'm from Juna Akhada, so and so. We met 2-3 times, same place. Then he expressed his desire to be with me, so that I can introduce him to more gurus. He wants to learn more. He has taken whatever I can give him for whatever purpose he has is over. Because for him it takes 3 days. I'm telling you, today his intelligence level is, conscious level is very, very, very high. He is not able to balance it because he has no support of guru. He has no guru. He said, I don't want guru in my life. I am my own guru. I have realized my consciousness. I am Shiva. This happens on the path. He is on the right path.
But unfortunately, the world won't understand. Some call him mad. Some call him arrogant because he has become viral. Some call him something. Our Guruji also understood the same thing. He kept him like a small child with him. ऐसा बच्चे की तरह अपने पास रखे 2 दिन. वो समझ गए इसका कंडीशन. बोले सुनो 1 महीना रखो. तुम्हारा जो भी चाहिए कर लो, इंटरव्यू कर लो, घूमना है मैं गाड़ी देता हूँ, हमारे पास लोग भी आएंगे और हमारा कमरा तुमको जो गुरुजी का कमरा उनको दिए तो तुम रहो और इंटरव्यू जा रहे हो गुरुजी खुद आके चलो कटो हम नहीं करे तो ले जाना बिठा के अरे अरे सांझे हॉस्पिटल आया हो रहा है एक माँ बच्ची की तरह देखते क्या प्यार है यार, क्या प्यार है. दैट इज वंडरफुल, दैट इज वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट हमारा गुरुजन. हाँ लेकिन आखिर रापुरी महाराज तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए मगर नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा. तो इसमें क्या हो रहा है, उसका जो जितना मैं पहचान उससे बहुत ज्यादा गुरु जी पहचाने. इधर जो उसको मिलना दिला दिए जो भी फेम होगा, नेक्स्ट लेवल पे ब्राह्मण बोल के बोल दिए. अब लोग 10 बार के बोलेंगे गुरु को अच्छा नहीं लगा, गुरु भगा दिए. कोई कुछ दुनिया है फिर उसको जो हम जो हर एक को जाके मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता हूँ. आपको दिया तो आप ये बात समझाइए कुछ भी नहीं हुआ. ही इज फाइन बिकॉज ही हैज आशीर्वाद ऑफ माय गुरु. आई वाज हिज गुरु फॉर 40 days बिकॉज आई वाज टीचिंग. आई वाज टेम्परेरी गुरु, नो प्रॉब्लम. टेम्परेरी एवरीबॉडी हु टीचेस यू समथिंग इज योर गुरु है. वहां से लेके सुबह शुरू तो बात शुरू करती है. तो एक वो सुरक्षित है और ब्राह्मण 100% उसका ऊपर इतना आशीर्वाद है, इतना आशीर्वाद है. काशी से जुनागढ़ का महामंत्र लोग से लेके हमारा गुरु महाराज जी ने उसको पैसा देखा, मैंने आपको बताया गुरु महाराज जी ने. और कल शाम को उनको चीफ ऑफ एंटायर जुनागढ़ आचार्य महामंडलेश्वर श्री गंगावती सामने गिरी जी महाराज जी के पास लेके गए. मुझे भी लेके गए क्योंकि तू मालूम हो तो कुछ क्वेश्चन पूछा तो बिकॉज आई नो इस पास नो आई वाज द वन हू ब्रॉट यू, तो लेके गए. यही आज तक है जिसने कहानी बना दी वो भाग गए, उन्हें निकाल दिया. यही आज तक है जिस पर ये चल रहा है कि नहीं किसी ने नहीं निकाला, अपनी मर्जी से भ्रमण कर रहे हैं, सुरक्षित हैं, सब कुछ सही है, किसी ने कुछ नहीं कहा उनसे. इतनी कहानियां बन कैसे गई? यानी कमाल है ना, एक ही चैनल सर और इतनी कहानियां. सोचिए, विचार कीजिए. सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही, जो उनके टेम्पररी गुरु खुद से बोल रहे हैं कि मैं टेम्पररी गुरु, मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया, क्योंकि उसने बोला मुझे गुरु नहीं चाहिए, आई एम गुरु ऑन माई ओन, आई एम शिवा. तो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियस बहुत हाई है. वो इतना हाई है कि एक आम आदमी उसको देख ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा. मैं आपको एक छोटी सी बात में समझाता हूँ. फ्रीक्वेंसी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है. जो आप मेरी बात जो सुन रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी आप सुन सकते हो उतने पे है. अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी पे बोलूँगा तो आपको सुनाई नहीं देगा. अगर मैं UHF या VHF पे बोलूँगा तो भी आपको सुनाई नहीं देगा. वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ये आपको सुनाई नहीं देंगी. ठीक है ना. जिस प्रकार से अल्ट्रासोनिक साउंड आपको सुनाई नहीं देता है ना, उसी प्रकार जानवरों को सुनाई देता, आपको नहीं देता है ना. तो क्योंकि आपके कान डिजाइंड उतने रेंज के लिए हैं, उसी प्रकार से आपको वही व्यक्ति समझ में आता है जो आपके दिमाग की रेंज में फिट होता है. समस्या इस बात की है कि आपके दिमाग की रेंज बहुत लिमिटेड है. और पहले मुगल आए, इतनी लिमिटेड थी, उन्होंने इतनी करी. फिर अंग्रेज आए, उन्होंने इतनी कर दी. अब आपकी दिमाग की रेंज इतनी सी रह गई है क्योंकि आपके दादा अंग्रेज से पढ़े थे ना, परदादा, फिर दादा, फिर पिताजी, फिर आप, इसी एजुकेशन सिस्टम. और आपके बेटे की तो इतनी सी रह जाएगी पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना. तो जो समझ की जो रेंज है, जब उससे बाहर जा रही चीज़ तो आप क्या कहते हो, सामने वाला पागल है. अभय सिंह के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मेरे पास भी हैं, और मैंने बहुत माइन्यूटली उन तमाम सारे वीडियोस को देखने समझने का प्रयास किया. व्हाट आई कैन से इज़ दैट मैन इज़ डेड ऑनेस्ट, पहली बात. दूसरी बात, उसकी बातों में दम है. आप उसकी बातों को इधर उधर नहीं कर सकते. कुछ लोगों ने इस बात को लेकर भी विवाद किया कि अभय सिंह ने ये बोल दिया कि माँ बाप जो हैं, माँ बाप के लिए मैंने घर बना दिया, लोग सोचते हैं यही सब कुछ है. माँ बाप भगवान कैसे हो सकते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि माँ बाप भगवान नहीं हो सकते. भगवान भगवान ही है, भगवान के जैसे हो सकते हैं. डॉक्टर को भी आप कहते हो भगवान का रूप है क्योंकि आपको बचा लेता, अतिशयोक्ति, खुश कर रहे हैं, हम खुश हो गए. इसी प्रकार से एक दोहा गढ़ा गया है क्या सॉरी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये बताए. गुरु को गोविंद से भी ऊपर कर दिया, भगवान से भी ऊपर. सबको पसंद आ गया क्योंकि टीचर क्लास को पसंद आना था, उनके लिए अच्छी चीज़ थी, वही उन्होंने घोट घोट के पढ़ाया. माँ बाप की इज्जत कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, क्योंकि वही पहली सीढ़ी है उस रास्ते की जहाँ से आप जा रहे हैं. बट दैट डजंट मीन कि वो जो है वो भगवान हो जाएंगे. भगवान भगवान ही रहेंगे, कोई भगवान की जगह नहीं ले सकता, पहली बात. दूसरी बात, एक और चीज़ मैंने देखी जो मुझे काफ़ी सही लगी. जब उन्होंने बोला कि पिता पिता है, वहाँ तक समझ में आता है. पिता को जितना पता उतना बता के पिता रुक जाए कि मुझे बस इतना ही आता है, इसके आगे नहीं आता. गलत चीज़ को भी पिता बता रहा है और कहता है कि तुम इसको मानो क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ. दैट मेक्स सेंस. और अगर आपको इतना ही आता है तो फिर आप बाहर पढ़ने मत भेजा कीजिए, अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा लीजिए. क्यों भेजते हो फिजिक्स के टीचर के पास, इसके टीचर के पास, उसके टीचर के पास, जब सब आपको आता है तो प्रेशराइज मत कीजिए. जितना आता है उतना बताकर फिर दूसरे के ऊपर हैंड ओवर कीजिए. जैसे आप गुरु ढूंढते हो ना, टीचर्स ढूंढते हो, जैसे आज की तारीख में आप टीचर बोलते हो, ऐसे आपको हर क्षेत्र में अलग अलग गुरु ढूंढने होंगे और वहाँ उसको भेजना होगा अपने बच्चों को कि यहाँ जाके सीखो बेटा, मुझे इतना ही आता था.
फेलियर नहीं है ये एक्सेप्टेंस है कि मुझे इतना ही आता है। इसमें उसने कुछ गलत नहीं कहा मेरी नज़र में। हो सकता है कुछ गलत लोगों को लग रहा हो तो कृपया अगर कमेंट करके बता दीजिएगा। बापू डे टेस्टेड एंड कंट्रोल्डनेस बट फेल्ड डेली पुअर गर्ल्स, नवीन जी कहते हैं। तो बातों में तो बहुत दम है भाई उसकी, है ना। खैर, तो जिन लोगों को लगता है कि गलत बोला वो लोग यहाँ कमेंट कर सकते हैं कि भाई गलत है ना। आईआईटी वाले बाबा के नाम से फेमस हो गए वो व्यक्ति जिनको सबसे पहले हम लेकर आए थे। अब वो गायब हो गए, लोगों ने बहुत सारी कहानियां कर दी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। लेकिन बाबा तो फिर प्रकट हो गए, आईआईटी वाले बाबा वापस मिल गए और उसी आज तक चैनल को मिल गए। अरे इस चैनल की किस्मत खराब है भाई। हम बात कर रहे हैं आईआईटी वाले बाबा जी से जो कुंभ में सबसे ज्यादा चर्चा में है। महाराज जी, आपको लेकर इतनी चर्चा है, आप मेले से कहां चले गए थे और अब फिर आए हैं, इसे बड़ी चर्चा हो रही है। अरे उन्होंने गलत खबर फैला दी ना, उन्होंने रात को मेरे को वहां से जाने के लिए बोल दिया था। उनको लगा ये फेमस हो गया है, यदि पता चलेगा तो हमारे खिलाफ जाएगा, तो उन्होंने कुछ भी बोल दिया कि तो चला गया है, एक गुप्त साधना में चला गया है, किसी को पास कर रहे हो। आपकी मानसिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, बोले मानसिक स्थिति को किसी वो तो बढ़िया, उठा नहीं, मानसिक स्थिति को लेकर कह रहे मैं हैं। मन को समझा रहा हूँ, मन क्या होता है, आप मेरी मानसिक स्थिति को एनालाइज कर रहे हो। वेरी गुड यार। कौन सा मनोवैज्ञानिक ऐसा है जो मेरे को मेरे से ज्यादा जानकारी रखता है? कौन डायग्नोज दे रहा है मेरे को? समझे आप? उसको मेरे से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए ना मन को सर्टिफिकेट देने के लिए। आपके जो गुरु जी है वो भी सोमेश्वर जी। नहीं गुरु जी ने मेरे को बोल दिया आपने, यही तो है, वही पे हो रहा। उनको पहले बोल के आया था कि मैं तो भाई जिससे भी सीखता हूँ उसको गुरु बना लेता हूँ। किसी वाले उसके पास गया, उसको वो चीज सीख ली, वो गुरु है मेरा, समझे। अब वो उन लोगों को क्या होता है यार, अटैचमेंट मान लो, कुछ मान लो है कि वो फेम आ गई तो उसके साथ अटैच होने में उनको गुरु बनने में इंटरेस्ट हो रहा है। ये तो वो पहले से इनको क्लियर था कि हाँ हम वहाँ पे इस रिलेशनशिप में जाना है। आईआईटी बाबा फिर से तो साहब आईआईटी बाबा तो फिर प्रकट हो गए, कहीं ना कहीं यही है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, आईआईटी बाबा ने कई सारे इंटरव्यूज़ में बोले आप लोग तमगा देना चाहते हो, टैग देना चाहते हो मुझे आईआईटी बाबा, मुझे क्यों पहचान रहे हो? क्योंकि मेरे पास टैग है आईआईटी का, वरना मुझे कोई पहचानता, कोई नहीं पहचानता। तो उन्होंने पूछा रिपोर्टर ने, फिर आप क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ना पहचाने, मैं ऐसे ही गायब हो जाऊँ, ख़त्म हो जाऊँ, शिव में लीन हो जाऊँ। किसी ने लिखा कि जिस लेवल की वो बातें कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस के लेवल की फ़िलॉसफी है बाबा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे लिखते हैं कि 10वीं फेल उन्हें गाली दे रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देखिए जो अनपढ़ इन द सेंस एजुकेशन से नहीं, लिटरेसी से नहीं, अनपढ़ इन द सेंस बौद्धिक लेवल और आध्यात्मिक लेवल से जो अनपढ़ है उसको यही लगेगा लुक्स लाइक आईआईटी इज़ गेटिंग टीआरपी। ना, आईआईटी इज़ नॉट गेटिंग टीआरपी सर। टीआरपी तो हिंदू धर्म की है। और ये सोचिएगा लक्ष्मी नारायण जी, जिस दिन ऐसे लोग, अभी और आएंगे, आप यकीन मानिए और आएंगे, जिस दिन ऐसे लोग उतरने शुरू हो गए, पढ़े लिखे लोग जो हमारी आपकी भाषा जानते हैं, हमारी आपकी भाषा बोलते हैं, और जब वो चीज़ों को कनेक्ट करने लगे तब क्या होगा, सोचा है आपने? इन बाबा का एक बहुत बेहतरीन पुराना रील है जो इन्होंने इंस्टाग्राम पे बनाई थी, लाइव करते थे इंस्टाग्राम पे। वहाँ पर उन्होंने बोला बोले आजकल चल क्या रहा है, सब कुछ क्या है, वायरल, कोई भी वायरल हो जाता है, कैसे भी वायरल हो जाता है। लेकिन सोचिए कल अगर अध्यात्म वाले लोग वायरल होने लगे तो ये तो पूरा सिस्टम बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। और आज वही हो रहा है, आज बाबा लोग वायरल हो रहे हैं। आज वो कूल्हे मटकाने वाली नहीं वायरल हो रही सर, आज ये आईआईटी का बाबा वायरल है, कोई कांटे वाला बाबा वायरल है, कोई फलाना बाबा वायरल है। तो भविष्यवाणी तो इन्होंने बहुत पहले कर दी थी, बहुत पुराना वीडियो है वो उनका, मेरे ख्याल से शायद 2 साल के आसपास पुराना या 1.5 साल पुराना। वैसे तो आप भी पागल, आपको देखने वाले हम भी। हाँ नहीं, मैं तो पहले ही बोलता हूँ सर, कोई पागल ही इस तरह से काम करता है तो मुझे कोई बुराई नहीं लगती। कोई अगर पागल का टैग देता तो नो प्रॉब्लम। ये तो मुझे डिसाइड करना है ना कि कौन सामने वाला कौन क्या है। एक चीज़ को समझ लीजिए, इनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुझे क्या कह रहा है। पागल, अंकल, फलाना ढिकाना, बुढ़ा, फलान ढिकाना, दुनिया भर की चीज़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना काम कर रहे हैं। अलग अलग भक्ति का लेवल है। मेरी भक्ति का लेवल ये है कि मुझे अपना काम करना है, उनकी भक्ति का लेवल वो है। और पूरी दुनिया जिसके आगे पीछे घूम रही है उसे फ़र्क नहीं पड़ता वाला फ़र्क नहीं, एक्चुअली में फ़र्क नहीं पड़ता। और हम सब ऐसे ही पागल हैं। ये मस्ती चल रही है साहब, दुनिया को बेवकूफ़ बना के अपनी मस्ती में। कॉन्शियसनेस जब एक लेवल को पार कर जाती है ना तो हर आदमी उसको झेल नहीं पाता।
मार्क माई वर्ड्स, कॉन्शियसनेस जब एक लेवल को पार हो जाएगी तो आप उसको झेल नहीं पाओगे, आप डगमगा जाओगे, पूरे हिल जाओगे। लोग नशा करते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान शिव भोले का नशा है, लोग चरस फूक रहे हैं, भाई उनका वाद्य यंत्र है वो जो हाथ में है, वो फूंक नहीं रहे हैं, चिलम नहीं है वो, लोगों को यही नहीं पता है। लोगों ने वो फोटो देखी है और भोले शंकर भी चिलम फूंक रहे हैं। अरे भैया कौन सी दुनिया में हो, वो उनका वाद्य यंत्र है, जैसा आप बजाते हो ना हारमोनियम, सॉरी माउथ ऑर्गन है, उस तरह का उनका, मैं नाम भूल गया, उसका वाद्य यंत्र है वो बजाया करते थे वो, और आपने कहाँ से कहाँ ले गए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, मज़ेदार किस्से हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं हिंदू धर्म में कि पूछिए मत। दूसरी बात पर आइए, आप कहते हैं, हम लोग सुनते हैं भोले शंकर का जो है धतूरा है, फलान है, ये है, बहुत सारे लोग चरस, गांजा, ये सब फूकते हैं और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के। हाँ, लोग इसको करते थे इससे ध्यान लगाने के लिए। आपको ये जानकर भी बड़ा आश्चर्य होगा कि इन चीज़ों को भी संभाल पाना हंसी खेल नहीं है, ये भी आपका दिमाग घुमा देते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, और जो रियल भक्ति में होता है, जो असल भक्ति में होता है सर, उसको आप कितना भी गांजा, कितना भी ये फुकवा दो, उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो उस लेवल को अटेन कर चुका, उसको मैनेज करना आता है, उसके साथ खेलना आता है। आपको आपके माइंड के साथ, क्योंकि आपका माइंड इस कदर, जो डॉक्टर्स हैं वो ध्यान दीजिएगा, उनको मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि माइंड के अंदर इतनी ताकत होती है कि डॉक्टर भी खुद कहता है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करी, बॉडी नहीं, ब्रेन रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। जिसका ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, उसको दुनिया की सारी दवाइयां लगती हैं, और जिसका ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं करता कि मैं ठीक हो जाऊंगा, जो कहता अब तो मैं चला, उस पर दुनिया की कोई दवाई काम नहीं करती। ठीक है, लोग कहते ना बूढ़े हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ना जी, सामने वाले ने पहले डिसाइड कर लिया, बस हो गया, तो कुछ नहीं काम करेगा। इसलिए तो कहते हैं कि दवा भी तब असर करती है जब आप उस पर विश्वास करो। ब्रेन, आपका माइंड ये माने कि हाँ इस दवा को खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, तभी ठीक हो गया, वरना नहीं होने वाले हो। ठीक है, क्लियर है। एकादशी को महाशिवरात्रि पर शामिल होने जा रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल पीएनसी अभिषेक जी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़्यादा पूछो शादी को पूछ लीजिए ज्ञान, अरे ज्ञान पूछने वाले हैं क्या, ज्ञान देने वाले लोग हैं नवीन जी। अभी किसी ने कमेंट किया, 100% सही कमेंट है वो, क्या 8वीं फेल बता रहे हैं कि बाबा पागल है, 8वीं फेल, कमाल हो गया, गजब हो गया। चक्कू गाड़ के नकल करने वाले अध्यात्म की बातें करेंगे। इन सबसे बेटर वो पहला वाला था जिसने पकड़ा था ना रिपोर्टर ने, उसको समझ थी, वो देखते ही समझ गया था। साधुज आर एट डिफरेंट लेवल, दे आर सीइंग थिंग्स डिफरेंटली, व्हाट आवर नॉर्मल आइज सीज कांट सी होना चाहिए एक्चुअली, है ना। देखो सर, एक बहुत सिंपल सी बात है, जिन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं, एक मैंने कहा ना एक रेंज है आपकी, जिस रेंज के बाहर जब चीज़ आ जाती ना, वो आपको समझ में नहीं आएगी, वो उसी को समझ में आएगी जो उस लेवल पे है, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। सर आपने जाना है कि महाकुंभ में अगर किसी इंपॉर्टेंट डे नहीं पहुंच पाए पर जाके स्नान कर लें, कभी भी चलेगा ना। हाँ, महाकुंभ में, जब तक महाकुंभ में कभी भी जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट पर डॉक्टर शालिनी जी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मौनी अमावस्या, अरे पूछिए मत। सही मायने में तो अगर देखा जाए तो इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन साधु संतों के लिए मेन होता है मौनी अमावस्या, या जो लोग आध्यात्म में हैं उन लोगों को जाना चाहिए। हम लोग तो जबरदस्ती